ओके। अच्छा जी, देखें आप लोग कल माशाल्लाह सब थे क्लास में? जी बिल्कुल। कोई ऐसा हो जो जी क्लास में सर। नहीं हो कल? तो जी मैं नहीं खाता हूँ क्लास। कौन? फवाद भाई? अच्छा हाँ फवाद भाई, ठीक है, हाँ फवाद। फवाद। फवाद भाई आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं आपको फवाद भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग, मैं आपको ग्रुप में ऐड भी कर लेता हूँ और मैं आपको फिर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह, बाकी बात फिर हम कर लेंगे। अच्छा, हमने जो कल बात की थी वो ये बात की थी कि अरबी में वॉवल्स कितने होते हैं, यानी कि 3 वॉवल्स हैं। अरबिक के जो वॉवल्स हैं वो ज़बर ज़ेर पेश हैं। उसके बाद फिर हमने डबल वॉवल की बात की थी, तनवीन की, है ना, कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और ये अरबिक के डबल वॉवल्स हैं। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि अरबी ज़बान में 2 किस्म के जुमले होते हैं, एक होता है अल नॉमिनल सेंटेंस और एक होता है वर्बल सेंटेंस, ठीक है ना। नॉमिनल सेंटेंस को हम कहते हैं अल जुमलतुल इस्मियतु, और हमने सबसे पहले नॉमिनल सेंटेंस सीखना है सही से, और उसके बाद फिर हम आगे जाके वर्बल सेंटेंस पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक की तो हमने बात की थी। आइए ज़रा कुछ में, हाँ हाँ मुदस्सिर भाई अभी स्क्रीन नज़र आएगी, बेफिक्र है, मैंने भी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, ठीक है ना इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हमने बात ये की थी कि पहले चले मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं, क्योंकि अब अभी हमने बुक स्टार्ट करनी है हमने। अच्छा, सबसे पहले मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ज़रा आप लोगों की, ठीक है? अपने नंबर ज़रा याद रख, या फिर मैं नंबरिंग करता हूँ भी, पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता दूँ। आपको याद होगा मैंने कल बताया था अल जुमलतुल इस्मियतु, हमने नॉमिनल सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करिए, आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये जो नोट्स आप बनाएंगे, इसको आप तस्वीर खींच के मुझे भेजेंगे, ग्रुप पर ही भेजिएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। आप जो भी नोट्स बनाएंगे, जैसे भी नोट्स बनाएं, बेफिक्र होकर शेयर करिएगा। याद रखिएगा कि इल्म हासिल करने के अंदर जो है ना, वो हम सब बच्चे हैं, मैं आप हम सब। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक उसूल बयान किया है, भाई देखो, फस अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, किसी बात का पता नहीं हो तो जो ज़्यादा इल्म वाला है उससे पूछ लो, ठीक है ना। इसमें अल्लाह न करे कोई शर्म की बात नहीं है। तो इसीलिए आप सब लोग एक क्लास हैं, एक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स टेकिंग जो आप अभी कर रहे हैं, नोट टेकिंग में जो जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट करिए, उसको लिखें और उसको भेजें मुझे, ताकि मैं चेक करूँ आप लोगों ने क्या लिखा है, और फिर मेरा फीडबैक आएगा, मैं सबको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसीलिए नोट टेकिंग इज़ अ मस्ट। तो बहरहाल आइए देखें, नॉमिनल सेंटेंस इसको हम कहते हैं अल जुमलतुल इस्मियतु। हमने ये पढ़ना है, जुमला इस्मिया का मतलब क्या है, जो इस्म से शुरू होता है, ठीक है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1 है मुब्तदा, पार्ट नंबर 2 है खबर। इसकी मैं आपको पहले मिसालें देता हूँ। एक जहन में रखिएगा कि मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। इन दोनों में से कोई एक भी मिस हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी। आइए पहले हम अपनी ज़बान से समझते हैं कि ये कैसे होता है। मैंने कहा कि भाई मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद एक स्टूडेंट है। तो आप सबको पता चल गया मोहम्मद के बारे में, खबर आपको ये मिली कि वो स्टूडेंट है, ठीक है ना। मैंने अपने बारे में कहा अना तालिबुन, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे बारे में आप लोगों को पता चल गया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं सिर्फ ये कहता मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, आप लोगों को बात समझ में आती ही नहीं, आप कहते भाई क्या मोहम्मद क्या। मैं कहता तालिबुन, तब आपको समझ में आता अच्छा मोहम्मद एक तालिब इल्म है। या मैं आपसे सिर्फ कहता तालिब इल्म तालिब इल्म तालिब इल्म, तब भी बात समझ में नहीं आती कि भाई क्या तालिब इल्म। तो इसका मतलब क्या है, मोहम्मद मुब्तदा और तालिबुन खबर। हमें मोहम्मद के बारे में खबर मिली कि मोहम्मद एक स्टूडेंट है, मेरे बारे में खबर मिली कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। यासिर जो है वो ताजिर है, आपको यासिर के बारे में न्यूज़ मिल गई कि वो ताजिर है। मेरे सामने एक किताब रखी हुई थी, मैंने उसकी तरफ इशारा किया, मैंने कहा भाई ये किताब है, आपको पता चल गया उस चीज़ के बारे में कि भाई वो किताब है, तो ये खबर होती है, ठीक है ना। तो एक हो गया मुब्तदा। मुब्तदा को हम मुब्तदा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इससे इब्तिदा करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, इसीलिए इसको मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। और खबर उसके बाद आती है, उसी के बाद उसी के बारे में खबर, जो उसी के बारे में जो न्यूज़ होती है, जो इत्तला मिलती है हमें, उसे खबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। मुब्तदा इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना।
मुब्तदा इज अ सब्जेक्ट, और मुब्तदा जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और खबर उस आपकी जो है वो प्रिडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, ये आप प्रिडिकेट लिखिएगा इंशाल्लाह, ये खबर इज़ अ प्रिडिकेट। अच्छा, एक बात आप लोगों ने इसके मुतालिक और लिखनी है, पता है क्या? आप लोगों ने लिखना ये है, एक बात मुब्तदा के बारे में और एक बात खबर के बारे में। मुब्तदा इज अ प्रॉपर नाउन, मुब्तदा इज अ प्रॉपर नाउन, मुब्तदा खास होता है, प्रॉपर होता है। खबर इज अ कॉमन नाउन, खबर कॉमन होती है। ठीक है, आपको प्रॉपर और कॉमन का फर्क तो पता है ना सबको, कि कॉमन किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, सबको पता है? जी सर। Yeah, you can say it's an object, but it's actually not an object, it's a news. Remember, predicate is not an object. ठीक है ना? Predicate is a news, it's not an object, क्योंकि ये क्वालिटी भी हो सकती है, ये कुछ और भी हो सकता है, तो यू कैन नॉट से एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे वर्बल सेंटेंस के अंदर। तो आप इन्हें यहाँ पे रखना है कि मुब्तदा इज अ सब्जेक्ट एंड खबर इज अ प्रीडिकेट, रिमेंबर। ठीक है ना? तो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, बिकॉज आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट हैज एक्चुअली फ्यू थिंग्स, मतलब अदर देन दैट ऑफ द प्रीडिकेट। ठीक है ना? तो खबर न्यूज अलग चीज होती है। तो प्रॉपर और कॉमन का फर्क सबको पता है यहाँ पर? किसी को कोई ऐसा तो नहीं है जिसको प्रॉपर और कॉमन ना पता हो? आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं मुझे, कोई मसला नहीं है। जी आप क्लियर कर दें प्लीज, जज़ाकल्लाह। ओके, जी जी। देखिए, प्रॉपर मतलब खास और कॉमन मतलब आम। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ खास होती है उसको प्रॉपर कहते हैं, और कोई चीज़ आम होती है उसको जो है ना वो कॉमन कहते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश के अंदर प्रॉपर के लिए हम द का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कॉमन के लिए हम आ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक, ये प्रॉपर है, खास है, कोई खास किताब है, और अ बुक कोई सी भी किताब है। ठीक है ना? अ बुक कॉमन नाउन है। तो मैंने आपको ये बताया, मुब्तदा आपका प्रॉपर नाउन होगा और खबर आपकी कॉमन नाउन होगा। तो ये प्रॉपर प्लस कॉमन दोनों जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपका जुमला इसमिया मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है अभी फिलहाल मुब्तदा और खबर के हवाले से, कि भी मुब्तदा प्रॉपर होता है और खबर कॉमन होती है। दूसरे अल्फाज में, मुब्तदा खास होता है, खबर आम होती है। इसका मतलब है मैं आपको कुछ निशानियां बताऊंगा खास और आम की। ठीक है ना? तो आपको फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहरहाल, तो इतनी बात काफ़ी है, आए अब हम आगे चलते हैं। हमारा पहला जो लेसन है उसका नाम है हादा। ठीक है, जो पहला लेसन नंबर है हमारा 1, उसका नाम है हादा। ठीक है, हादा। अच्छा, ये देखिए, हादा को हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसको असल में ये लिखा ऐसे जाता है, लेकिन ये जो पढ़ने में जो आता है ना, इसको पढ़ते किस तरह है, हम इसको हम पढ़ते हैं असल में ये इस तरह है, हा और दा, इस तरह है, हादा। तो अरबी में आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। देखिए, यहाँ पे 2 अलिफ कॉमन है ना? तो अरबी में होता ये है कि राइटिंग के जो है ना वो उससे बचने के लिए बहुत मरतबा आपको देखेंगे आप कि अलिफ को हज़फ कर दिया जाता है। ठीक है, तो अलिफ, ये देखें, ये 2 अलिफ हैं, एक अलिफ ये है और एक अलिफ ये है, इन्होंने कॉमन ले लिया, एक अलिफ रहने दी। यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे उर्दू में यहाँ पे खड़ा ज़बर होता है एक। अरब लोगों को इस खड़ा ज़बर की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है, उनकी ज़बान है ना, इसलिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ असल में ये ऐसे था, ये ल- इस तरह था एक्चुअल में, लेकिन अब ये इस तरह लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा इसको वही हाजा करके पढ़ते हैं। ठीक है ना? हाजा पढ़िए, हाजा। ठीक है, हाजा। हाजा। जी, हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस, यानी कि ये। ठीक है, हाजा का मतलब क्या होता है, ये। हाजा की मीनिंग है दिस, याद रखिएगा। हाजा के साथ आप जो भी लगाएंगे, हादा इशारा करने के लिए होता है। बस आप लोगों ने याद ये रखना है कि हादा के साथ हम जो भी लगाएंगे
وہ مذکر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہادہ کے ساتھ ہم جو بھی لگائیں گے وہ مذکر ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اردو زبان میں وہ مؤنث ہو, لیکن عربی کے اندر اگر ہادہ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو مذکر ہی لگ سکتا ہے ہادہ کے ساتھ. آپ ہادہ کے ساتھ کسی مؤنث کو نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں نے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ہادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مذکر لگے گا. ٹھیک ہے, تو ایک بات یہ ہو گئی. ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب, ٹینشن نہیں لیں. ایک بات آپ کو آخری اور بتانی بہت ضروری ہے. اچھا جی مسز مرتضیٰ جی بولیں. اس کا مطلب خبر جو ہے نا ہمیشہ مذکر ہوگی. نہیں, بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. ہادہ کے ساتھ خبر مذکر ہوگا. ہاں, اب آپ نے صحیح کہا ہے. ہادہ کے ساتھ آپ جو بھی لگائیں گی خبر وہ مذکر ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. ہمیشہ خبر مذکر نہیں ہوگی. ہادہ کے ساتھ جو بھی خبر آئے گی وہ مذکر آئے گی. ماشاء اللہ, بالکل صحیح بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کو یاد کرنی ہے وہ یہ ہے, عربی زبان میں ہر اسم دو پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. ہر اسم, میں اسم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس وقت اسم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ٹھیک ہے نا, تو فعل ہم بعد میں اسی لیے پڑھ رہے ہیں, پہلے ہم اسم پڑھ رہے ہیں, تو یہ اسم کی بات ہو رہی ہے. عربی زبان میں جتنے بھی ناؤنز ہیں آپ کو ان کے آخر میں دو پیش ملیں گی. کوئی کنڈیشن آئے گی اور ان دو پیش کو چھیڑے گی. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے بولے بھائی عربی میں گھر کو کیا کہتے ہیں, تو آپ بتائیں گے بیتن, آخر میں دو پیش بولیں گے آپ. یہ اوریجنل حالت ہے. کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی عربی زبان میں ہم مسجد کو کیا کہتے ہیں, آپ بولیں گے مسجدن. کوئی آپ سے کہے گا بھائی عربی زبان میں ہم پین کو کیا کہتے ہیں, آپ کہیں گے قلمن. کوئی آپ سے کہے گا کہ بھائی عربی زبان میں بک کو کیا کہتے ہیں, آپ کہیں گے کتابن. اوریجنل حالت ہر اسم کے آخر میں دو پیش ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اس دو پیش کا ترجمہ ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے. اس دو پیج کا جو ترجمہ ہے وہ بہت اہم ہے, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. قرآن مجید میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس دو پیج کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ترجمہ نمبر 1 ہے ایک. ٹھیک ہے, ترجمہ نمبر 1 ایک. انگلش میں آ. ٹھیک ہے, آ. یہ ابھی ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, آ آ ایک ایک آ ایک. ٹھیک ہے, دو ترجمے اس کے آگے جا کے ہم اور پڑھیں گے جب انشاءاللہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا عربی کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ, اور آپ آگے بڑھیں گے تو دو ترجمے آپ نے اس کے اور پڑھنے ہوں گے. تو ابھی سے لکھ لیں اس کے مطلب. دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے چند. ٹھیک ہے, چند, جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیو, FEW. ٹھیک ہے, اور ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے کوئی. کوئی, کوئی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اینی. اینی والا کوئی ہے یہ, اینی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا اس وقت ہم یہ والا پڑھیں گے, یہ والا پڑھیں گے اس وقت ہم. ٹھیک ہے, اس وقت ہم نے جو ترجمہ پڑھنا ہے وہ یہ والا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چند اور کوئی یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں. ٹھیک ہے نا, تو اب ہم چلتے ہیں آگے. اب ہم اپنی کتاب سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اب تک جو میں نے بتائی ہیں سب کو واضح ہیں, سب کو کلیئر ہے. مجھے اوکے دیجئے, مجھے بتائیے جی سر اوکے ہے. ٹھیک ہے, آپ بتا سکتے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ تھمز اپ کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک جی ہے. اوکے. ٹھیک ہے, گڈ 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 گڈ, صحیح ہے. آئیے اب ہم اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب سب کی باری لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنا نمبر سب یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, فواد بھائی آپ نمبر 1 ہیں, فرقان بھائی آپ نمبر 2 ہیں, حذیفہ آپ نمبر 3 ہیں, مسز مرتضیٰ
آپ نمبر 4 ہیں. مدثر بھائی آپ نمبر 5 ہیں. محمد عامر بھائی آپ نمبر 6 ہیں. اور میرے خیال میں مسز فروخ ہیں. سوری فروخ آپ نمبر 7 ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے نمبر سب نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے اب میں کتاب آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کتاب سے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نمبر 1 کی باری ہے. نمبر 1 جی, اب آپ پڑھنا شروع کریں. پڑھیے. ہاں, الدرس الاول پڑھیے. سب پڑھیں. ہاں سب پڑھیں. الدرس الاول. درس الدرس الاول. الاول. ٹھیک ہے, اب آپ پڑھیں گے. نمبر 1 آپ کی باری ہے. پڑھیے ہاذا. نمبر 1 ہے کون؟ فواد بھائی ہے نا. نمبر 1 فواد بھائی پڑھیے. جی, اب یہ پہلی لائن پڑھیں. پہلے تینوں لائنیں پڑھیں, تینوں پکچرز پڑھیے. جی, ہاذا بیتن کیا مطلب ہوگا؟ یہ آپ کی فواد بھائی آواز واضح نہیں ہے, پلیز آواز واضح کریں. یہ گھر. نہیں 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 نہیں, فواد بھائی ترجمہ صحیح کرنا ہے. ایک گھر. اوکے, ہاذا بیتن دوبارہ کر ترجمہ کریں. ایک گھر. بیتن. ہاں, یہ ایک گھر ہے. بولیے. جیسے آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے فواد بھائی, بولیں یہ ایک گھر ہے. یہ ایک گھر ہے. اب صحیح کہا ہے آپ نے. یہ ایک کہاں سے آیا؟ آدھا. نہیں, ایک بول رہا ہوں میں. یہ ایک کہاں, ایک کہاں سے آیا؟ دو پیش. دو پیش ہے تے کے اوپر, تو اس وجہ سے اس کے اوپر ایک پر ہم جی, کو یہ پڑے جو تھے. 2 پیش ہیں, ان 2 پیش نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آ ہے. ٹھیک ہے نا, ویری گڈ. دوسری پکچر نمبر 2 جلدی سے پڑھیں. آدھا مسجد. جی ترجمہ. آدھا باب. ٹھیک ہے. یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دروازہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نمبر 2 آپ کی باری آ گئی. پڑھیے جلدی سے. ھذا کتاب, یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. ھذا قلم, یہ ایک قلم ہے. ہوں, ھذا مفتاح, یہ ایک چابی ہے. ماشاء اللہ. نمبر 3 جلدی سے. هذا مکتب, یہ ایک ٹیبل ہے. هذا سریر, یہ ایک بستر ہے. هذا کرسی, یہ ایک کرسی ہے. اچھا دیکھیں, چیئر. دیکھیں مکتبن جو ہے نا, اس کو ہم ٹیبل نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا, مکتبن جو ہے نا, اس کا مطلب ہے ڈیسک. کیونکہ ٹیبل کے لیے نا ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے عربی میں, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے مکتبن کا مطلب ہے ڈیسک, اور مکتبن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے آفس, کیونکہ آفس میں بھی ڈیسک ہوتی ہے نا, تو اسی نسبت سے مکتبن کا مطلب ہے ڈیسک. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ڈیسک ہی بولتے ہیں. ٹیبل تو آپ کو پتا ہے نا, ٹیبل اور ڈیسک میں فرق ہوتا ہے. ٹیبل کے اوپر تو آپ کچھ بھی رکھ دیں, ڈیسک کے اوپر مطلب کتابیں ہوتی ہیں, ڈیسک پہ بیٹھ کے انسان پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے مطلب آپ اردو میں بھی بہت سارے انگریزی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا, تو ان میں سے ایک یہ ڈیسک بھی ہے نا. بھائی یہ ڈیسک یہاں رکھی ہے, ڈیسک بلکہ یہ بولتے ہیں ڈیسک کے لیے آئے, ہے نا. تو اسی لیے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیسک جو ہے نا, یہ اردو عربی دونوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں. پہلے مجھے آپ کو کچھ سمجھانا پڑے گا. آپ لوگوں نے, میں نے جیسے آپ لوگ کے نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں نا, اب آپ لوگ اپنے نوٹ بک کے اندر ایک جگہ بنائیں, اپنے رجسٹر کے اندر ایک جگہ بنائیں, جہاں پر جتنے بھی سوال ہیں نا, سوالیہ جو الفاظ ہوتے ہیں, حروف ہوتے ہیں, وہ آپ نے ایک ساتھ جمع کرنے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں نا ہم WH ورڈس, ہے نا. انگلش میں WH ورڈ ہوتے ہیں. واٹ, میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں. واٹ ایک ہوتا ہے نا. ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واٹ, ہو, اور وائی, ہے نا. WH ورڈز ہوتے ہیں. ویئر. یہ آپ پوری لسٹ اپنے پاس الگ سے رکھیں. اگر آپ کو انگریزی آتی ہے, آرام سے سب لکھ لیں WH ورڈز.
वेयर, WHERE, वेयर, ठीक है ना। व्हेन, वेयर, व्हेन होता है। ये पूरी लिस्ट बनाइए कि ये सारे अल्फाज आपको पता होने चाहिए, ये सारे सवालिया होते हैं जवाब, ठीक है ना। क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कब, ये सारे छोटे छोटे से हरूफ हैं। तो इसमें से अभी हम ये दो पढ़ेंगे, व्हाट और हु, ठीक है ना। तो व्हाट को अरबी में कहते हैं माँ, ठीक है, और हु को अरबी में कहते हैं मन। माँ का मतलब होता है क्या, और मन का मतलब होता है कौन, ठीक है ना। ये हो गया कौन उर्दू में, और माँ का मतलब हो गया क्या। किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो आप माँ का इस्तेमाल करेंगे, भाई ये क्या है, ठीक है ना। क्या, ये सवाल वाला क्या है, ये क्या है। और किसी इंसान के बारे में होगा तो ये कौन है। अच्छा, माँ और मन में क्या होता है आप लोगों ने ध्यान में रखना, ये है, माँ इस्तेमाल होता है। मैं पहले आपको वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आपके जहन में है पहले वो बताऊंगा। आप लोगों को पता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, पता है ना सबको। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का तो सबको पता है ना। जी अच्छा, सर। तो देखें, अरबी जबान में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जो है ना इस्तेमाल नहीं करते ये लफ्ज़। अरबी जबान में होता है आकिल और गैर आकिल, अकल वाले और बेअकल, ठीक है ना। अरबी जबान कहती है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हम जो है ना वो चीज़ों को नहीं बांटेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, वी विल कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द द विजडम विदाउट द विजडम, आकिल और गैर आकिल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की जो कि आकिल हैं, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, बाकी सब गैर आकिल हैं, ठीक है। तो जिन्नात और फरिश्तों से तो हमारा पाला पड़ता नहीं है, समझ लें सिर्फ इंसान ही है। तो आकिल इंसान है, ठीक है ना। और तो माँ हम इस्तेमाल करते हैं गैर आकिल चीज़ों के लिए, और हम मन इस्तेमाल करते हैं आकिल चीज़ों के लिए, मतलब आकिल के चीज़ों के लिए कह रहा हूँ, तो अस्तगफुरुल्लाह, आकिल के लिए। यानी कि इंसानों के लिए मन इस्तेमाल होगा, इंसान के अलावा कुछ भी है, भले वो जानवर है, भले वो कोई भी है, जिनमें अकल नहीं है ना, उनके लिए माँ इस्तेमाल होगा भाई। और अरबी जबान में आगे जब आप चलेंगे तो आप लिविंग और नॉन लिविंग पे मत जाइएगा, बल्कि आकिल और गैर आकिल पे जाइएगा, ठीक है। हमेशा अरबी जबान के अंदर जो कैटेगराइजेशन हुई हुई है वो आकिल और गैर आकिल की हुई है, लिविंग नॉन लिविंग से अरबी बहस नहीं करती, ठीक है। अरबी कहती है आकिल और गैर आकिल। ये बात सबको समझ में आ गई। जी आगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार। अच्छा, ये एक बंदा जवाब दे रहा है, अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे जो भी जवाब दे रहा है, एक मिनट, बाकी लोग कहाँ हैं यार। अल्लाह के बंदों बंदियों जवाब तो दो। ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी सर आगे सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ बस चैट बॉक्स पे लिख दें, थम्स अप कर दें, या आप अपने आप को अनम्यूट करके जो है ना बता भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आइए अब हम पहले पढ़ रहे हैं माँ, ठीक है जी। सवाल होगा और जवाब होगा, ठीक है। तो अब बारी है मेरे ख्याल में नंबर 4 की बारी है ना। नंबर 4 कौन है, जल्दी से पढ़ें जरा। नंबर 4 कौन था, आप लोगों ने अपना नंबर याद रखना था, नंबर 4 मेरे ख्याल में कौन थे, फवाद भाई, फिर फुरकान भाई, फिर हुजैफा भाई। नंबर 4 हैं मिसेस मुर्तज़ा, आप हैं, आई थिंक मिसेस मुर्तज़ा आप हैं नंबर 4 शायद। अच्छा, अगर नंबर 4 मेरे ख्याल में नहीं पढ़ सकती, नंबर 5 पढ़ लें, नंबर 5 पढ़िए। जी माँ हादा, हम्म, हादा बैतुन, तर्जुमा ये करिए। क्या है? हम्म, ये एक घर है। ठीक है। हादा बैतुन, क्या ये एक घर है? नाम, हादा बैतुन, जी ये एक घर है। हाँ, अब रुक जाइए। अब ये एक और लफ्ज़ आ गया आ, ठीक है। ये देखें, ये भी आप लोगों ने याद रखना है,
دو الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے. ایک تو آپ نے سوال پوچھا ہے نا, سوال پوچھنے کے لیے تو آپ نے ماں کا استعمال کر لیا. یہ ہے کنفرم کرنے کے لیے, اہذا بیتن. تو الف زبر آ, اور ایک اور لفظ قرآن مجید میں بھی آپ نے بہت دیکھا ہوگا, حل. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ٹو کنفرم, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں از. جیسے اہذا بیتن یا حل ہذا بیتن, دونوں صحیح ہیں, دونوں کے بالکل ایک ہی میننگ ہے. حل ہذا بیتن, از دس اے ہاؤس, یا اہذا بیتن, از دس اے ہاؤس, کیا یہ ایک گھر ہے. اچھا, نعم کا مطلب جی نہیں ہے, نعم کا مطلب ہے ہاں. ٹھیک ہے, نعم کا مطلب ہے یس, ہاں. ٹھیک ہے, اچھا جی ہاں وہ جی, بچپن سے سنا میں نے کہ ہاں ایک ہی ہاں بات ہے نہیں کہتے، تقریباً. جی کہتے ہیں۔ جی کہتے ہیں, ہاں میں بھی سمجھ گیا تھا ابھی آپ مجھے یہ بولنے والے ہیں, تو میں نے کہا بھائی جی بھی کہہ لو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جی اور ہاں دونوں بالکل آپ استعمال ہوتے ہیں ہمارے اردو میں. تو ادب کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جی بھی چلے گا. ٹھیک ہے, تو یس. اچھا, انگریزی نے اس کو صرف یس کیا ہے نا, کیونکہ انگریزی میں تو ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ عزت والے صیغے تو ہوتے ہی نہیں, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا, ابا بھی یوں ہیں اور اماں بھی یوں ہیں, اور جو ہے دوست بھی یوں ہے نا. تو اللہ عافیت فرمائے. ہم عربی کے اندر یہ سارے فرق دیکھیں گے. عربی نے بڑا اچھا فرق کیا ہے اس کا نا, تو مطلب رشتوں کا بھی لحاظ رکھا ہے عربی نے, اور عربی نے جو ہے نا وہ صیغوں کا لحاظ رکھا ہے کہ واقعتاً آپ جب کسی سے بول رہے ہیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے معاملہ. دوست کو بول رہے ہیں تو جیسے کہ انگلش میں ہر کسی کے لیے یو ہے, تم کے لیے یو ہے, تو ہم کسی کو بھی رسپیکٹڈ یو تو نہیں کہتے نا, لیکن عربی کے اندر آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, تو ہاں اور جی دونوں کو کہتے ہیں عربی میں نعم. ٹھیک ہے نا, نعم ھذا بیتن. اور نہیں کو عربی میں کہتے ہیں لا. ٹھیک ہے نا, لا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب میں آگے چل رہا ہوں. اب نمبر 5 آپ ہی پڑھیں. جی پڑھیے آگے. جی ما هذا ہوں هذا قمیص، ہوں یہ کیا ہے؟ یہ ایک قمیص ہے۔ ٹھیک ہے, نمبر 6 کی باری هذا ختم. سریر، اچھا یہ بھی آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے آپ لا پڑھ لیں. ہوں پڑھے پڑھے پڑھے. هذا سریر، کیا کیا یہ ایک بستر ہے؟ لا لا هذا کرسی، نہیں یہ ایک کرسی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے, نمبر 6 کی باری آ گئی. هذا مفتاح، ہوں کیا یہ تعاون کسے کہتے ہیں؟ مفتاحن چابی, کیا یہ چابی ہے؟ کیا یہ ایک چابی ہے. لا کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا هذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے۔ ٹھیک ہے. ما هذا، یہ کیا ہے؟ ہوں هذا نجم، یہ ہوں ایک ستارہ ہے۔ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آگے بھی رکیں, آپ کی باری چل رہی ہے ابھی, آگے آپ جواب دیجیے گا. اوکے, آپ پکچر نمبر 1 دیکھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں جواب دیجیے. ما ھذا, هذا هذا کتب، مکتب، مکتب، هذا مکتب، ھذا مکتب. جی جی بالکل. اچھا هذا جن, مکتب۔ ہاں اچھا, جن بھائی کی باری ہو نا تو ان کو تھوڑا سا ٹرائی کرنے دیں, سوچنے دیں. ٹھیک ہے, تو پلیز جواب نہیں دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو اجر دیں گے بہت, بارک اللہ. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آپ سے ہوگا. نمبر 6 ایک اور سوال ہوگا آپ سے. ما ھذا, هذا سریر، ھذا سریر, ماشاء اللہ. اوکے, نمبر 7 ما ھذا, هذا کتب، نہیں کتب جمع ہوتی ہے, کتاب بولے. هذا کتاب، ہوں ھذا کتاب. ٹھیک ہے, هذا کتاب، ویری گڈ. دوبارہ ایک اور سوال ہے. ما ھذا, هذا باب، ماشاء اللہ. آخری سوال آپ سے. هذا ما, باب، آخری سوال. ما ھذا, هذا بیت، ماشاء اللہ, احسنت. نمبر 8, اب آپ کی باری آ گئی. اھذا بیت, هذا مفتاح، ایک منٹ دوبارہ, یہ والا یہ والا پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. رکیں, یہ والا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اھذا بیت,
एक मिनट, नंबर 8 है कौन? पहले मुझे नंबर 8 कौन है? मैं 7 जी जी, फारूक भाई, फारूक भाई है ना नंबर 8? जी फारूक भाई, मैं आपसे सवाल। 7 था ये। जी मेरा फारूक नंबर भाई, 7 था। आपका नंबर 7 था, चले कोई बात नहीं, एक ही बात है। अहादा बैतुन, जवाब दें। हाजा बैतुन। ये आपसे कह रहे हैं क्या ये घर है? हाँ, आप बोलेंगे नाम, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे नाम। नाम के बाद आप एक कॉमा लगाएंगे। नाम। हाँ, नाम के बाद फिर आप एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद आप क्या बोलेंगे? नाम, और वही सेम जवाब। नाम, हाँ ये एक घर है, हादा बैतुन। ठीक है, समझ नाम आए? हाजा बैतुन। वेरी गुड। अच्छा, अब सवाल नंबर 2 मुझे करने दें आपसे। अहादा कमीसुन। नाम हाजा कमीसुन। दोबारा बोलिए, नाम। नाम हाँ, हाजा कमीसुन। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सवाल का जवाब अभी आपने और देना है, रुक जाए। एक नहीं बल्कि दो और। अहादा मिफ्ताहुन। नाम हाजा मिफ्ताह। गौर से देखें, अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? क्या ये एक चाबी है? नहीं। तो नहीं को क्या नहीं बोलते तो हैं अरबी में? नहीं को अरबी में क्या बोलते हैं? माँ। ला। माँ। बोलिए ला। ला। ठीक है, ला। ला। जवाब सही दीजिए, क्या है? ला के बाद जो सही जवाब होगा वो देंगे आप। एन को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। कलमुन। कलम। हाँ बोले ना, ला। ला कलमुन। नहीं, हादा तो बोले। ला। ला। ला हाजा कलम। माशाल्लाह, ला हादा कलमुन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी आपने जवाब देना है, रुक जाए अभी। अभी आप रुक जाएं, आपकी। जी। अहादा नजमुन। नाम हाजा नजम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आपने जवाब दिया सही। नअम हादा नजमुन। ठीक है ना, वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, अब देखें ये लिखा हुआ है रीड एंड राइट। अरे भाई, हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, रुक जाएं। देखें ये आखिरी है, शायद मीटिंग खत्म हो जाएगी ना तो दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम खुदाफिज करेंगे फिर जाएंगे। और ये कभी भी मीटिंग एंड हो जाएगी। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो रीड एंड राइट है ये आपका होमवर्क है सिर्फ। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने लिखना है और इसका तर्जुमा भी करना है। एक लाइन में लिखा आपने हादा मकतबुन, नीचे उसका तर्जुमा। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख लें, आप चाहें तो उर्दू में लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका बस सिर्फ ये होमवर्क है आज का, कि ये सारे जुमले आप लोगों ने लिखने हैं और इनका तर्जुमा करना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इसलिए वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जल्दी से बंद कर दिया था, अस्सलाम। क्योंकि है ना मीटिंग एंड हो रही है, मैंने इसलिए जल्दी से सलाम कर दिया है। ठीक है तो कल आप लोग ये सारा ठीक काम है सर, करिएगा। ठीक है। ये काम करके मुझे तस्वीर